विवाद के बाद सामने आए मुकेश शर्मा, कहा आपकी नीतियों को देखकर दिया था चंदा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कसा तंज, आम आदमी पार्टी को कहा हवाला समूह, पुलिस सबको सजा मिलेगी। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस, 2 करोड़ रिश्वत का आरोप लगाया। आपने एमसीडी चुनाव में हार की बताई 3 वजह, पंजाब में हार ईवीएम और जनता तक काम नहीं पहुंचा पाने को बताया वजह। हार के बाद आप मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम करेगी लॉन्च, 21 मई को पदाधिकारियों का सम्मेलन। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन की मांग ठुकराई, अवमानना मामले में 6 महीने की जेल की सजा पर रोक से इनकार। गुरुग्राम में स्कूल छात्राओं के आगे झुकी सरकार, धरने के 6 घंटे के भीतर एमएलए ने स्कूल अपग्रेडेशन का दिया भरोसा। गुरुग्राम के कादरपुर गांव में छात्राओं ने स्कूल पर जड़ा था ताला, आश्वासन के बाद खत्म किया धरना। यूपी के शामली में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पंचायत का फरमान, 90 छात्राओं को स्कूल न भेजने का फैसला। हरमंजपुर गांव में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लिया फैसला, सरकार पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप। पश्चिम बंगाल के माल्टा में हैरान करने वाला वाकया, पत्नी ने थाने में पति के आईएसआई एजेंट होने की शिकायत की। पत्नी ने पति इसामुद्दीन पर मानव तस्करी से जुड़े होने का आरोप लगाया, अपने ही बच्चों को बेचने की कोशिश। आज चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख लाइब्रेरी का करेंगे उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदाबहार क्रांति की वकालत की, कृषि क्षेत्र के विकास में जरूरी बताया। पीएम मोदी ने खाद्यान्न सुरक्षा से पोषण सुरक्षा का दिया जोर, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा। पीएम मोदी ने नमामि गंगे अभियान की समीक्षा की, अधिकारियों ने कामकाज की दी जानकारी। पीएम मोदी से मिले सचिन, अपनी बायोपिक सचिन अ बिलियन ड्रीम्स पर चर्चा की। सचिन के साथ पत्नी अंजलि भी मौजूद, पीएम ने जो खेले वही खिले का दिया संदेश। कोलकाता में राष्ट्रपति ने डॉक्टर मालती एलन नोबेल अवार्ड का किया उद्घाटन, होम्योपैथी की बताई उपयोगिता। मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर पीयूष गोयल ने दिया लेखा जोखा, कहा 73% गांव में पहुंची बिजली। पीयूष गोयल ने 2022 तक देश के हर घर में 24 घंटे बिजली देने का किया वादा, कहा देश में सरप्लस बिजली। चिटफंड घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को मिली जमानत, उड़ीसा हाई कोर्ट ने 25 लाख के मुचलके पर दी राहत। पूर्व कोल सचिव एचसी गुप्ता दोषी करार, थिसगोरा रुद्रपुरी कोल आवंटन मामले में दिल्ली स्पेशल कोर्ट का फैसला। एयरसेल वैक्सिस केस में मारन बंधुओं की बड़ी मुश्किल, ईडी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। एनजीटी ने यमुना किनारे कूड़ा फेंकने और शौच करने पर लगाई रोक, नियम तोड़ने पर लगेगा 5000 जुर्माना। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड सीईओ की अध्यक्षता में बनाई कमेटी, यमुना की सफाई के काम पर रखेगी नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का दावा, 2025 तक बनाएंगे टीबी मुक्त भारत। जेपी नड्डा ने कहा टीबी से निजात के लिए 5 राज्यों में लागू किया डेली रेजिमेंट। तमिलनाडु के वेलोर में पुलिस ने बरसाई महिलाओं पर लाठियां, शराब की दुकान का विरोध कर रही थी महिलाएं। पुलिस ने महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, शराब की दुकान से परेशान है महिलाएं। यूपी के हापुड़ में भी शराब दुकान पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, आगजनी और तोड़फोड़ की। रिहायशी इलाकों में मौजूद है शराब की दुकान, महिलाओं ने शराब की पेटियों में आग लगाई। पुणे में हुआ देश का पहला गर्भाशय प्रत्यारोपण, 12 डॉक्टर्स की टीम ने महिला के गर्भाशय का सफल प्रत्यारोपण किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस तेजस एक्सप्रेस पूरी तरह तैयार, 22 मई से मुंबई गोवा के बीच होगी शुरुआत। तेजस एक्सप्रेस में हर सीटों पर होगी एलईडी टीवी और कॉल बेल सुविधा, बोगियों के दरवाजे खुद होंगे बंद। अब खबरें देखिए मेट्रोस की। दिल्ली के शेख सराय में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात, चोरों ने 25 लाख का सामान चुराया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, बिल्डिंग में घुसकर 2 चोरों ने किया सामान पर हादसा। घर में चोरी के दौरान चोरों का घर के पालतू कुत्ते से हुआ सामना, चोरों ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया। दिल्ली के रोहिणी में दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन से 20 लाख की लूट, वैन के कर्मचारी को मारी गोली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने निशाना बनाया, घायल वैन कर्मी की हालत गंभीर। गुरुग्राम में भी आग का तांडव, आग लगने से फर्नीचर शोरूम धू धू कर जला। साउथ दिल्ली एमसीडी की मेयर बनी कमलजीत सहरावत, कैलाश सांकला होंगे डिप्टी मेयर। हैदराबाद में महिला के अपहरण के सामने आई सीसीटीवी फुटेज, दिन दहाड़े महिला को सड़क पर खींचकर ले जाते दिखे 2 बदमाश। पति के 3 लाख रुपए का कर्ज न चुका पाने पर पत्नी को बनाया बंधक, महिला को ले जाते वक्त किसी ने नहीं की मदद। मुंबई की मशहूर डॉक्टर स्वप्ना पाटकर का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक, हैकर्स ने फेसबुक पर डाला फर्जी सुसाइड पोस्ट। दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में कानूनी और नैतिक चुनौतियों पर कॉन्क्लेव का आयोजन, स्वास्थ्य कानून और सिविल सोसाइटी के कई दिग्गज शामिल। आरएफएचएचए और एम्स ने आयोजित कराया 3 दिनों का कॉन्क्लेव, स्वास्थ्य से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर एक्सपर्ट्स ने राय रखी। अब खबर देखिए राज्यों से।
मेरठ में कोचिंग सेंटर के बाहर 2 छात्र गुटों में विवाद। एक छात्र गुट ने दूसरे गुट के छात्र को बेरहमी से पीटा। पुलिस के सामने छात्र को लात, घूंसे और बेल्ट से पीटा गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में रोडवेज बस ने एक युवक को कुचला, गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ हुई लोगों की नोकझोंक, मीडिया कर्मियों से भी हुई बदसलूकी। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियारों के जखीरे के साथ 2 सप्लायर को पकड़ा। पुलिस ने सफेद रंग की ऑल्टो कार जब्त की, कार से 30 से ज्यादा हथियार बरामद। मऊ में पेट्रोल पंप पर हथियारबंद लुटेरों ने की लूटपाट, रिवॉल्वर की बट से सेल्समैन को मारा। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के डायल 100 पुलिस को भी पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लगा। उधम सिंह नगर में रिश्ते का कत्ल, पति ने 50 लाख बीमा की रकम के लिए दोस्त के साथ मिलकर किया पत्नी का मर्डर। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लीबिया एयरबेस पर हमले में 141 की मौत, सरकार के समर्थन वाली स्थानीय नागरिक सेना ने किया हमला। बाकर अल शाती एयरबेस पर कब्जे के लिए किया गया हमला, पीएम ऑफिस से मिला था हमले का निर्देश। विद्रोही लीबियन नेशनल आर्मी समूह का था एयरबेस पर कब्जा, हमले में कई प्लेन में भी लगी आग। ट्रंप अपनी पहली विदेश यात्रा पर हुए, सऊदी अरब रवाना, इजराइल और फिलिस्तीन भी जाएंगे ट्रंप। ईरान में तय वक्त से 5 घंटे ज्यादा चला मतदान, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आ जा सकते हैं नतीजे। ईरान में 70% वोटर्स ने मतदान में लिया हिस्सा, मौजूदा राष्ट्रपति रूहानी और इब्राहिम राइसी के बीच मुकाबला। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खमैनी ने भी डाला वोट, लोगों से मतदान की अपील की। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे को बड़ी राहत, स्वीडन की अदालत ने रेप के आरोपों की जांच बंद की। अमेरिका के 3 राज्यों में टॉर्नेडो ने मचाई तबाही, कैंसस, ओक्लाहोमा और टेक्सास में कई बिल्डिंग को नुकसान।